नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज किसान दिवस है और हमारे देश में 3-4 दिन से बड़ी चर्चा चल रही है कि किसानों का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया। उस पर भी बात करेंगे। किसान दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, किन के नाम पर मनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है देश में, यानी कि जो पहलवान हैं उनकी खबरें आप देख रहे होंगे कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए, उसके बाद जो पहलवान हैं उन्होंने क्या फैसला लिया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसान दिवस है आज, और चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, हालांकि वो थोड़े दिन देश के प्रधानमंत्री रहे, अगर लंबे समय तक रह जाते तो शायद किसानों का और भला कर जाते। वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया। सत्ता में रहे तो किसानों के लिए अच्छे काम किए, विपक्ष में रहे तो किसानों के विरुद्ध अगर कोई कानून बन रहा था तो उसका विरोध किया। तभी उनको किसान मसीहा भी कहा जाता है। और यानी कि किसानों के लिए उन्होंने अच्छे काम किए, तभी उनकी जयंती, आज उनकी जयंती है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया था कि उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाएगा। इसलिए आज किसान दिवस है दोस्तों। और किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है। मौसम की परवाह किए बगैर, यानी कि आप देखिए कड़कड़ाती सर्दी में, तपती धूप में, बारिश में किसान खेत में मेहनत करता है ताकि अनाज पैदा हो और फिर उस अनाज से जो बाकी तबका है उसका पेट भरा जा सके। हम 2 वक्त की रोटी का बड़ा जिक्र करते हैं कि 2 वक्त की रोटी, लेकिन 2 वक्त की रोटी अनाज से बनती है। और अनाज कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। सो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान बड़ा अहम हिस्सा है। ठीक है, इसलिए किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने काफ़ी काम किया था और आज किसानों का दिन है और किसानों के दिन को किसान बड़े अच्छे तरीके से मनाते भी हैं। अब आते हैं जो पिछले 3-4 दिन से बड़ी चर्चा हमारे देश में कि किसानों का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया। वो चर्चा क्यों चली, आपने देखा होगा कि एक सांसद ने संसद परिसर में मिमिक्री की। मिमिक्री किसकी की? उपराष्ट्रपति साहब और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की गई, जिसके बाद सत्ता पक्ष के लोग ये कहने लगे कि ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है। यानी जगदीप धनखड़ जी जाट हैं और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए पूरे समाज का अपमान हो गया है और किसानों का अपमान हो गया। यानी सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं और विपक्ष फिर उनसे जवाब ले रहा है, या लोग उनसे जवाब ले रहे हैं कि अब जो आप कह रहे हैं कि किसानों का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया, तब आप लोग कहां थे जब किसान आंदोलन कर रहे थे? कितने दिन किसान सर्दी में, गर्मी में राजधानी के पास सड़कों पर बैठे थे और उस समय कितने किसान शहीद हो गए थे। क्या तब अपमान नहीं हो रहा था किसानों का? उसमें जाट भी थे। क्या तब अपमान नहीं हो रहा था जाटों का, जो अब याद आ गई है? एक तो ये बात। दूसरा, ये जो पहलवान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है ये पहले भी 1-2 बार इन्होंने लड़ाई लड़ी देश की राजधानी में, और इनमें मोस्टली जाट भी हैं पहलवान। तो क्या तब अपमान नहीं हुआ था जाटों का, जब ये पहलवान आंदोलन कर रहे थे किसी मसले को लेकर? यानी जब बीजेपी के एक नेता और सांसद पर बड़े आरोप लगे थे, महिला पहलवानों ने लगाए थे और महिला पहलवान दिल्ली में धरना दे रही थी, तो क्या तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था? एक और मामला आपको पता है, हरियाणा की एक और बेटी, जूनियर महिला कोच और खिलाड़ी, जब वो हरियाणा के एक मंत्री के बारे में बोल रही थी कि मंत्री ने क्या कुछ किया,
जब वो लड़ाई लड़ रही थी, वो भी जाट की बेटी है, और सबसे बड़ी बात वो धनखड़ खाप से भी आती हैं, और उपराष्ट्रपति साहब भी धनखड़ हैं। तो क्या तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था? जो अब जाटों का अपमान हुआ है, यानी मिमिक्री करने से जाटों का या किसानों का अपमान हुआ है। इसलिए कई सारी बातें लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, और विपक्ष के नेता मीडिया के सामने बोल रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष वाले कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं कि ये किसानों का अपमान हो गया है, जाटों का अपमान हो गया है। इसके लिए वो जो मिमिक्री करने वाले या जो वीडियो बनाने वाले थे वहां पर नेता, कि वो लोग माफी मांगे। यानी दो धड़े हैं आमने सामने। सत्ता का जो धड़ा है वो कहता है अपमान हो गया, और जो विपक्षी लोग हैं या जनता है वो उनको याद दिला रही है कि भाई अगर अब अपमान हो गया है तो क्या तब अपमान नहीं हुआ था? किसान आंदोलन कर रहे थे, खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, या खिलाड़ी, चाहे वो पहलवान खिलाड़ी थी दिल्ली में धरने पर बैठी थी, या हरियाणा की एक और बेटी जूनियर महिला कोच और खिलाड़ी एक मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रही थी, क्या तब किसानों का अपमान या जाटों का अपमान नहीं हो रहा था? ये लोग याद दिला रहे हैं। अब आते हैं जो पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि कुश्ती संघ के चुनाव हुए, और कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी चुनाव जीत गए और भारी मतों से जीत गए। उनके सामने जो लेडी लड़ रही थी उनको कम वोट मिले। अब उसके बाद पहलवानों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, सरकार के साथ पहले जो बातचीत हुई थी उस पर सरकार खरा नहीं उतरी, और वो उनमें रोष है। उसमें से जो साक्षी मलिक पदक लेकर आई, उन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद बजरंग पूनिया, वो भी बड़े रेसलर हैं, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया। आपने कल देखा होगा, विजुअल देखे होंगे कि वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंचते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर ही अपना पद्मश्री फुटपाथ पर ही रखकर वापस लौट जाते हैं, और वो लिखते हैं कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। यानी कि वो एक पत्र भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। उसके बाद एक बार फिर देश में चर्चा चल रही है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद पहलवान कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी मिले हैं। सो इस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सो दोस्तों, ये देश के वो पहलवान हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आए, लेकिन अब ये अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं, और एक प्लेयर यानी कुश्ती छोड़ने का ही ऐलान उन्होंने कर दिया है। सो इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों? ये 2-3 चीज़ें आपस में अगर आप जोड़कर देखें, पिछले 5-6 दिन में, यानी कि पिछले एक हफ्ता का जो घटनाक्रम है हमारे देश में, और खासकर देश की राजधानी दिल्ली में, आपको पता संसद वहीं पर है। अगर उपराष्ट्रपति साहब की मिमिक्री हुई तो वो संसद परिसर में हुई, उसके बाद एक बहस छिड़ गई, और कुश्ती संघ के चुनाव हुए, उसके बाद जो पहलवान इकट्ठे हुए वो भी देश की राजधानी दिल्ली में हुए। सो देश की राजधानी दिल्ली में जो पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर देश में एक बहस चल रही है, एक चर्चा चल रही है, और इस बीच में हमारे देश के कई जवान बॉर्डर पर शहीद हो गए। हालांकि वो उनकी शहादत दब गई है इस बार, क्योंकि 1-2 मसले जो हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा मीडिया में चल रही है, और जो जिन जवानों ने शहादत दी है उनकी शहादत दब गई है इस बीच। लेकिन हम नमन करते हैं देश के उन वीर जवानों को जो देश की रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं दिन रात, और दुश्मनों का सामना कर रहे हैं वहाँ पर, और इस दौरान ही उनमें से कई जवान शहीद हो गए। हमारे देश में
कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। क्यों कहा जाता है कि जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, आम जनता की रक्षा कर रहा है, और रक्षा करते करते उनमें से कई जवान शहीद हो जाते हैं। और किसान की जय क्यों की जाती है? क्योंकि किसान अन्न पैदा करता है, अन्नदाता कहा जाता है, जिससे जो जनता है उनका पेट भरा जाता है। सो दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे आप? ये 2-3 मसले जो हैं, जिनका हमने जिक्र किया है, जिन पर हमने बात की है, क्या कुछ आपका कहना है? आप जरूर बताइएगा। कौन सही कौन गलत है इन 2-4 मसलों में? कौन ठीक बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था? किसने ठीक से काम नहीं किया या किसका काम गलत था? जो कुछ भी है, कौन सही बोल रहा है, कौन अपनी जगह सही है, कौन गलत है, ये सब बातें आप क्या सोचते हैं इस पर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप शेयर कर देंगे तो और लोग भी जो हैं वो अपने राय इस पर दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जो हैं वो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।